पहली मुलाकात ऐसे हुई थी कि मैं तर्जुमा कर रहा था कुरान पाक का, तो उसमें आयत आ गई वज़ू करने वाली। शिया और तरह वज़ू करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात और तरह वज़ू करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये कैसे लिखूं, तर्जुमा तो वही करना है जो कुरान पाक में लिखा है, उसके बदल कर तो नहीं करना। तो मैंने उस आयत को पेंसिल से दायरा लगा दिया, कच्ची पेंसिल से, कि डॉक्टर से साहब से पूछूंगा, डॉक्टर इसरार अहमद साहब से। तो उनका घर मॉडल टाउन में साथ ही था, साइकिल मेरे पास थी, मैं साइकिल पर बैठ कर उनके घर चला गया। वहाँ सरदार अवान उनके सेक्रेटरी जो बाहर बैठा करते थे, जो उनसे मुलाकात करवाते, उन्हें बताया, वो कहते हैं जी वो तो बाहर गए हुए हैं पाकिस्तान से, तो जब वो आएंगे तो आपको बता देंगे, तो आप आ जाना। मैंने उस आयत को वैसे ही छोड़े रखा। मुझे कोई 3 महीने बाद फ़ोन आया उसी सरदार अवान का, जी कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, आपको मिलना है उन्हें। मैंने कहा जी मिलना है। उन्होंने कहा जी आ जाएं। फिर मैंने साइकिल पकड़ी, आ गया। तो मुझे उन्होंने पहले ख़ुद अंदर गए, उन्हें बताया कि वो आया है बंदा, तो मुझे अंदर भेज दिया। तो मैंने हाथ मिलाया, बड़ा मेज़ था, बड़ी मुश्किल से हाथ मिलाना पड़ता था उनसे। तो मैंने कहा जी मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं कुरान पाक का तर्जुमा कर रहा हूँ। तो उसमें एक वज़ू वाली आयत है कि जो अहले सुन्नत वल जमात हैं वो पाँव धोते हैं, और जो अहले तशय्युअ हैं, शिया है, वो पाँव का मसा करते हैं, धोते नहीं हैं। तो ये इख्तलाफ है, मैं क्या लिखूं? उन्होंने कहा जी कि पाँव साफ़ नहीं होते, इनमें कोई गंदे होते हैं पाँव, तो धो ही लेना चाहिए। मैंने पूछा आपको पता है अहले तशय्युअ या शिया कैसे वज़ू करते हैं? उन्होंने कहा जी यही सुना है कि ये वो पहले पाँव धोते हैं। मैंने कहा अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं आपको बताऊं कि वो कैसे वज़ू करते हैं। उन्होंने कहा जी बताएं। मैंने अर्ज़ किया डॉक्टर साहब से, मैंने कहा कि जब पहले तशय्युअ वज़ू करने लगते हैं, वज़ू की हाजत होती है, तो वज़ू करने वाले पानी के पास या टूटी के पास जाते हैं, तो अगर पैर गंदे हों, साफ़ ना हों, तो वो पहले पाँव धो लेते हैं। लेकिन पाँव धोने का जो अमल है उसमें उनकी नीयत वज़ू की नहीं होती, सिर्फ पाँव धोने की होती है। वो वज़ू नहीं कर रहे होते। वहाँ से उठकर वापस आ जाते हैं पाँव धोकर और बैठ जाते हैं। पाँव को कपड़े से, तौलिए से साफ़ करते हैं। जब पाँव ऐन खुश्क हो जाते हैं, फिर वो दोबारा जाते हैं वज़ू करने। तो फिर वो ऐसे ही वज़ू करते हैं कि मुंह और हाथ धोते हैं और सर और पाँव का मसा करते हैं। उन्होंने कहा जी हम भी ऐसे कर, हम तो जुराबों के ऊपर ही मसा कर लेते हैं पैर साफ हो। तो मुझे ये डॉक्टर साहब को बताना था कि मैंने क्या तर्जुमा किया है। मैंने कहा जी अगर इजाज़त हो तो मैं बताऊं कि मैंने इस आयत का क्या तर्जुमा किया है। उन्होंने कहा जी बताएं। तो मैंने अर्ज़ किया जी कि जब पहले तशय्युअ वज़ू करने जाते हैं तो अगर पाँव धोने वाले हों तो धो लेते हैं। तो मैंने लिखा है कि ए ईमान वालो, जब तुम वज़ू करने जाओ तो मुंह धो लिया करो और हाथ धो लिया करो कोहनियों तक, और सर और पाक किए हुए पाँव का मसा कर लिया करो। इसमें पाक किए हुए का मैंने इजाफ़ा किया। तो वो हैरान हो गए, कहते हैं जी इससे अच्छा तो तर्जुमा हो ही नहीं सकता, माशाअल्लाह, ये वो, ये तो कमाल हो गया, आपने तो बहुत अच्छा तर्जुमा कर दिया।
سب راضی ہو گئے, سب کا گلہ شکوہ. مجھے یہی چاہیے تھا. میں نے پھر یہی اس کا ترجمہ کر کے قرآن پاک یہ کتاب نکال دی, چھپ گئی, چلتی رہی. ہمیں پھر جو مشکلات پیش آئیں وہ میں نے آپ کو قدرے بتا دی ہیں.